प्रपोजल बना दें। या फ़र्ज़ कीजिए हम मास्टर फॉर लैंड एक कंपनी है जो मास्टर मोल्डिंग फॉर्म वाले हैं, हम उसे कहते हैं कि वो हमें जो है एक प्रपोजल बना दे कि हमें ट्रक की बजाय एक कार भी लॉन्च करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि अगर हमें ये कहूँ कि लिए जी हम मास्टर फॉर लैंड हैं और हम कहते हैं कि हमने गाड़ी लॉन्च करनी है, तो हमें को प्रपोजल बना दे कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो अंदाज़ा इसमें कोई मुनाफा भी होगा कि नहीं होगा। तो हम कहते हैं चलें जी आप प्रपोजल बना दें होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पता चलेगा कि प्रपोजल के लिए एक नहीं 10 लोग आ गए हैं, वो कहते हैं जी हम बना देते हैं। जाहिर है एक बड़ी फीस हम पे कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे अच्छा भाई हम बना देते हैं, कोई आएगा जी हम बना देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम इनकी लड़ाई नहीं कराते। हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डाल देते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डाल देते हैं। और इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में हम जो है इनसे कहते हैं 10 के 10 लोगों से या जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं कि वो इसका इनिशियल पार्ट हमें बना के भेजें। हम देखते हैं कौन अच्छा बना के देता है। तो जो अच्छा बना के देगा हम उसको कहेंगे अच्छा भाई तुम क्वालिफाई करते हो, तुम प्रपोजल बना दो। लेकिन ये सारा काम करने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि हमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल किसी को देनी पड़ेगी कि लीजिए जनाब ये जो है ना प्रपोजल बना दीजिए। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें ये वाज़िया करना पड़ेगा कि हमें प्रपोजल में क्या चाहिए। तो कहता है कि फॉर्मल डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट आर नीड फॉर सर्विस इनवाइट्स प्रोस्पेक्टिव बिडर टू प्रपोज द सोल्यूशन। कि हम बिडर्स यानी बिडर होती है बोली देना, कि हम मुख्तलिफ लोगों को बुला के एक बोली देते हैं कि ये हमारा मसला, इसको आपने हल करना है। ठीक है जी। इसके लिए मिसाल थोड़ी डिफरेंट ले लेते हैं, गाड़ियों की मिसाल हम बहुत दे चुके हैं। हम ऐसा करते हैं, इसके लिए मिसाल दे देते हैं कि हम एक डैम बना रहे हैं। ठीक है जी, हम एक डैम बना रहे हैं, इसकी जगह ये है, ये चश्मा के मुकाम पे बनाया जाएगा। तो आप ऐसा करें कि हमें जो है ना, आप चंद एक कंपनियां जो हमें एक प्रपोजल दे दें इसके लिए कि इसके मशीन कौन सी लगाएं, इसके लिए वाटर टैंक कैसा बनाएं या वाटर रिजर्वायर कैसा बनाएं। तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां आ जाएंगी। तो हम कहते हैं ये हमारा मसला है, हमने यहाँ डैम बनाना है, ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको आपने हल करना है, आप जरा हमें इसके लिए तजवीज़ दें। तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हम कहेंगे अच्छा यार चलो ठीक है, सारी थोड़ा थोड़ा बताओ, हम देखते हैं कौन अच्छा में बताता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसके अंदर हमें जो बतानी पड़ेगी वो होगी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब थोड़ी सी तफसील बतानी पड़ेगी कि ये इलाका कौन सा है, सफिशिएंट डिटेल होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये है मेथड ऑफ फॉर्मल सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, कि आप रिपोर्ट किस तरह से सबमिट करोगे, प्रिस्क्राइब डिलीवरी बाय हैंड ओवर आर रजिस्टर्ड, कैसे आप रिपोर्ट बना के हमें दोगे, कैसे डिलीवर करोगे, माइलस्टोन्स क्या है, डेडलाइन क्या है, कौन कौन सी चीज़ें। सारी बात है, एक रिजर्वायर का डिज़ाइन है वो अलग बात है, दूसरा उसके लिए जो टरबाइन है उसका डिज़ाइन है वो अलग बात है, फिर टरबाइन की प्लेसमेंट का डिज़ाइन है वो अलग बात है, फिर पानी के फ्लो का मामला वो अलग डिज़ाइन है। तो ये मुख्तलिफ माइलस्टोन है, एक चीज़ नहीं है, नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स है। तो हम उनके साथ टर्म रिलेटिंग टू पेमेंट के साथ ये भी तय करेंगे कि कितना काम करने पे कितनी अदायगी आपको कर देंगे, स्पेशली टर्म्स एंड कंडीशन। तो हम दोबारा से इस बात को रिपीट करते हैं, फिर आप लोगों के साथ बात करता हूँ। तो मैंने मिसाल ये दी कि हम एक रिक्वेस्ट पर प्रपोजल डालते हैं कि हमें एक डैम बनाना है, ये इलाका है, इतनी बिजली प्रोड्यूस करे, इतना पानी स्टोर करे, तो आप हमारा ये मसला हल करें, आप इसके लिए हमें तजवीज़ दें। फिर हम उन्हें बताएंगे तुम्हें रिपोर्ट कैसे सबमिट करनी है, प्रपोज करनी है, रजिस्टर्ड करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, रिपोर्ट में कौन कौन से अहम माइलस्टोन है और डेडलाइन है। मैंने कहा पानी स्टोर करना अलग बात है, टरबाइन लगाना अलग बात है, फिर पानी के फ्लो को मैनेज करना अलग बात है, तो ये अलग अलग है। फिर हम कितना काम करने पे कितनी अदायगी करेंगे, कितने पैसे देंगे, ये भी तो तय करने हैं उनके साथ। तो इसको हम कहेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये हम उनके साथ तय करेंगे। ठीक है जी, ये सारी बातें होंगी और इसके लिए हम जो है पूरी तफसील उन्हें पब्लिश करके देंगे, पूरी तफसील हम इसे करेंगे। तो हम इसको कहेंगे ये हमारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है। ये पकड़ेंगे, किसी के साथ फेवर नहीं करेंगे, हम यूं पकड़ेंगे अखबार में ही छाप देंगे, लो पकड़ो जी ये हमने सारी तफसील इसमें छाप दी है, ये टाइम है, ये डेट है, तो जो जो इंटरेस्टेड है वो बनाए अपना प्रपोजल इनिशियली और हमारे पास सबमिट कर दे। ठीक है जी।
तो ये आ गई जी इसकी पूरी तफसील और ये सारी डिटेल। जी बच्चों, तो बात ये समझ आई है जी, शाबाश बच्चों जी, क्लियर। तो हमने उन्हें बताया कि आपको क्या क्या करना, पूरी तफसील बताई और किसी को हमने रायत नहीं दी, हमने हर एक को डिटेल प्रोवाइड की। अब ये है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में हमेशा पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरी तफसील, टाइमिंग, डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ वाज़िया करके, डिस्क्राइब करके, उसके स्टेप्स वगैरह लिख के कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, बजट कितना लगेगा, ये सारी बात है। अब जो बंदा हमें अच्छा प्रपोजल देगा, जो बंदा हमें लगेगा ठीक है, हम उससे कहेंगे कि तुम क्या हो, तुम हो विनर ऑफ विनिंग बिडर। तो वो क्या है, क्या होगा शाबाश, उसको क्या कहेंगे हम, विनिंग बिडर। उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल सही हो गया, नहीं सही कह रहे हैं, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम उसके साथ जो है पेएबल स्टेजेस तय कर देंगे कि तुम्हें इस स्टेज में इतने इतने पैसे हम देते जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ गया, ये है हमारा बिडर। बिडर होता है बेटा जो जो बोली लगाता है, बिडर। अच्छा, तो जाहिर है हमें अच्छा और सस्ता विनर होता है हमेशा, जो अच्छा और सस्ता दे वो विनर होता है हमेशा। ठीक होगी बात। अब इसके अंदर ठीक जारी बात है, हम अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसके मुतालिक पूरा मिशन बताते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जियोग्राफिक कवरेज, तो ये सारी एरिया हम बताते हैं कि इतना इलाका कवर करेगा, इतना इसका पावर होगी बिजली की, इतना ये होगा, तो अपना मिशन वगैरह हर चीज़ हम क्लियर करते हैं। ये भी बताते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होगी विनर की, किस बेस पे हम उसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कल को अगर कोई बंदा लिटिगेशन में चला जाएगा, जी मुझे मेरे साथ 22 रवैया रखा गया, तो हमें वहां पे बताना होगा कि इसको सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या था, इसको सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या था, किस बुनियाद पे हमने इस बंदे को फाइनल किया था कि ये बंदा इस पोजीशन पे। तो इसके बाद प्रपोजल बनना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं दिस इज द RFD, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल।